जय हिंद दोस्तों। सत्ता जब करप्ट होती है, सिस्टम को जब अपने अनुकूल करती है, तो चाहती जरूर है कि ऐसा कोई भी माध्यम, कोई भी रास्ता पनप ना पाए जो जनता की आवाज को उठाए और सरकारों को कटघरे में लाकर खड़े करते चले जाए। सिनेमा यकीनी तौर पर बहुत सशक्त माध्यम है। मीडिया को यूं ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता, बल्कि वो एक ऐसा माध्यम है जो कि सवाल करता है, निगरानी करता है, वो सरकारों के होश ठिकाने में लाता है। साहित्य और साहित्यकारों बहुत ही मजबूती के साथ देश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे परोसने में अगर कोताही न बरते तो सरकारों की चूल्हे हिल जाती है साहित्य के जरिए। तो क्या इन तमाम माध्यमों पर बीते 9 सालों से नकेल कसती चली गई? खास तौर पे सिनेमा जो सबसे क्रिएटिव माध्यम है, जिसके जरिए लोगों के जहन में हर बात बहुत ही सरलता के साथ उतरती चली जाती है, उसी पर किसी तरीके से बंदिश लग गई इसी दौर में। और बीते 9 वर्ष में एक के बाद एक जो भी सिनेमा बनते चले गए, वो या तो फंसा रहे थे या रुला रहे थे, या इस देश के भीतर के राष्ट्रवाद को जगा रहे थे। वो आतंकवाद की दिशा में बढ़ती हुई सिल्वर स्क्रीन पर रेंगती हुई तस्वीरें हैं, या फिर नेशनलिज्म के साथ नारे लगाते हुए फिल्मों के भीतर के डायलॉग ही क्यों ना हो। लेकिन इस समाज के भीतर, इस देश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, उन घटनाओं को सिल्वर स्क्रीन पर लाने की परिस्थिति इस दौर में क्यों नहीं आती? और एक झटके में शाहरुख खान की एक फिल्म जवान आती है जो इस देश के उन सवालों को उठाती है जिससे रोज रूबरू यह देश अपने आप होता है, और बड़ा तबका उससे प्रभावित हर दिन हो रहा है। इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्ट सिस्टम हो या घुसखोरी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में गलत तरीके से माल को देना हो, पॉलिटिक्स जहां पे कैसे रेंगती है, इस देश के मजदूर किसानों का जिक्र हो, उनकी बदहाली, उनकी मुफलसी, उनका सबका जिक्र हो। लेकिन इस समय, इस दौर में, इस समय आप कहीं देखा सुना नहीं होगा। कोई कविता आपको याद आती है, मीडिया के भीतर कोई रिपोर्ट निगाहों में आती है, या सिनेमा कोई याद आती है जो इस देश के सिस्टम को उभार कर आंखों के सामने इस तरीके से रख दे, जो दिखाई तो दे रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं दे रहा है। तो क्या 9 वर्ष में पहली बार शाहरुख खान ने एक हिम्मत दिखाई है और एक ऐसी फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पे ला करके रख दिया जिसके भीतर इतने सवाल हैं। जो फिल्म मसाला है, लेकिन उस मसाले के भीतर में जो इस देश के नब्ज जहां पे धड़कती है, उस पे जो उंगलियां रख दी स्क्रीन ने, इस फिल्म ने, एक झटके के भीतर यह सवाल खड़े होने लगे कि जिन मुद्दों को राजनीतिक को तौर पर इस देश के सियासत को डिगा देने की ताकत थी, वही मुद्दे दफन इसलिए कर दिए गए क्योंकि कोई आवाज ना उठा पाए। और ऐसे में सिर्फ एक फिल्म आती है और लोगों के भीतर सवाल उठने लगते हैं। अच्छा, ये सवाल तो पहले ही थे, लेकिन इन सवालों पे कोई चर्चा करता क्यों नहीं था? और खास तौर से जब संपादकों की पूरी फौज, लेकिन हमें लगता है कि आज तो जिक्र सिल्वर स्क्रीन का होना चाहिए, और खास तौर से तब जब 9 वर्ष की सत्ता के बावजूद भी इस देश की हकीकत को छुपाया जाता है दुनिया से, अपने आप को प्रचार के तौर पर दुनिया की चकाचौंध में रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौर में क्या यह कल्पना की जा सकती है कि दिल्ली के भीतर G20 की बैठक में एक दो नहीं बल्कि हजारों पोस्टर और हजारों जगहों पर चमकता हुआ एक ही चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और हर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक ऐसा विज्ञापन रेंग रहा होगा जिसमें एक ही चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या वाकई देश के भीतर की गरीबी, मुफलिसी और इन सब का जिक्र और उसकी अगुवाई करते हुए G20 में भारत खड़ा हो गया? हो सकता है ये सारे सवाल आपको सिल्वर स्क्रीन से जुड़ते हुए अभी ना दिखाई दिया हो, लेकिन हमें लगता है कि आज सिल्वर स्क्रीन के जरिए आपको, शाहरुख खान के जरिए, जवान फिल्म के जरिए ही सही, लेकिन इसके भीतर जो उठे मुद्दे को आसरे, आज उन सवालों पर एक क्षण के लिए हर दौर की परिस्थिति को जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मौजूदा 9 वर्ष के जो कुछ भी हो रहा है इस देश के भीतर, उस पे से आपकी आंखें बंद क्यों हो गई, और तमाम सशक्त और मजबूत माध्यम चुप क्यों हो गए उनसे? उन पन्नों को खोलने के साथ साथ हो सकता है कि आपके जहन में मोदी सत्ता के आने के लिए 2 फिल्में आई। एक फिल्म आई थी गब्बर,
उसने भी इस देश के भीतर के उठते हुए मुश्किल हालात पे करप्शन को लेकर के सवाल उठाए थे। ये 2015 की गब्बर इज बैक मूवी आई थी, अक्षय कुमार उसमें कलाकार थे, हीरो थे। इसके बाद 2016 में एक फिल्म आई थी मदारी। करप्शन पॉलिटिकल तौर पे कैसे रेंगता है और वो करप्शन कैसे एक कुल को गिरा देता है, उस नायक उसमें वो बदला लेता है एक नायक का बच्चा। और 2015 और 16 के बाद आपको जहन में ऐसी कोई फिल्म नजर नहीं आएगी जो पॉलिटिकल तौर पे कोई संदेश देने की स्थिति में हो या ये सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर पाने की स्थिति में हो। अगर उससे पहले आप चले जाइए, रंग दे बसंती 2006 में मनमोहन सरकार थी, 2005 में सरकार फिल्म आई थी, 2010 में राजनीति फिल्म आई थी, 2013 में मद्रास कैफे आई थी। इंदिरा गांधी की दौर में चले जाइएगा तो इमरजेंसी के दौर में तो सबसे प्रसिद्ध फिल्म गुलजार की, हो सकता है कि आंधी आपकी जहन में आ जाए। 1984 में याद कीजिएगा, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद इस देश के पॉलिटिशियंस को लेकर के और तमाम परिस्थिति को लेकर के जो आवाज इस दौर में लोगों के जहन में थी, उसमें एक फिल्म इनकलाब आई थी। और उसके बाद 2008 में याद कीजिए, आम आदमी से जुड़ी हुई फिल्म वेडनेसडे भी आई थी, जिसमें कॉमन मैन का जिक्र हो रहा। लेकिन जो लोग अच्छी फिल्में बनाते थे, अच्छे कलाकार थे, वह 2014 के बाद क्यों गायब हो गए? उनकी एक लंबी फहरिस्त है इस दौर के भीतर में, जो कि अलग अलग तरीके से फिल्मों के जरिए अपने आप को रखते थे, वो कहां गायब हो गए? उसमें मधुर भंडारीकर का नाम था, भंडारकर का बेहतरीन फिल्म बनाने वाला शख्स कहां गायब है? इस दौर में तमाम नायकों के बीच में अनुराग कश्यप का भी जिक्र ले लीजिए, अच्छी फिल्म बनाते थे, लेकिन एक झटके ने जब सोशल मीडिया के भीतर जिस तरीके से उनकी घेराबंदी हुई और जो उन्होंने जो आवाज लगा रहे थे उस पर खामोशी बरती, तो फिर बादशाहपुर की यादें ही पुरानी यादें बन करके रह गए। उस दौर में उस तरीके के फिल्मों को नहीं ला पाई जिसमें कहा गया कि सिनेमा समाज का आईना है, गायब हो गई। हमें लगता है कि पूरी एक लंबी फहरिस्त को याद कीजिएगा तो मति रत्नम की फिल्म, कोंकण सेन के शबाना आजमी, जावेद अख्तर का बोलना, ये सारी फिल्में, कई सारी ऐसे, अब जब इस देश में लिंचिंग होने लगा 2016-17 में और सड़क पे न्याय तंत्र नहीं मिल रहा था, कानून का राज गायब था, उस टाइम कलाकारों ने आवाज उठाई थी। लेकिन उस टाइम जो है तो सरकार ने अपने सशक्त माध्यम के कोई फिल्म को अपने सिल्वर स्क्रीन पे उतरने नहीं दिया गया। जो इस जबान में जो उठाया गया है मुद्दों को, जो सवालों को, जहाँ पे नेशनलिज्म रेगना चाहिए, सेना सामने रहना चाहिए, जिसमें राष्ट्रवाद और मजबूत और मतलब तमाम ऐसे तरीके से जो अपना कॉमन मैन का जिक्र करते हैं, वो भी, और रुस्तम बना, टॉयलेट एक प्रेम कथा बनती है इस देश में, सवाना अयारी बनती है, तमाम ऐसे फिल्म देखते चले जाइएगा। लेकिन सरकार के एजेंडे के जो अनुकूल हो, क्या वैसे ही फिल्म बननी चाहिए या वैसे ही फिल्म बन रही थी? इस दौर में पूरी क्रिएटिविटी कहाँ चली गई? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सवाल कोई राष्ट्रीय सवाल नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी रेंगता रहता है। और इसका जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि याद कीजिए कि जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी, उस समय गोल्डन एक समारोह था जिसमें